चांदी की ज्वेलरी जब भी गंदा होता है तो इसे साफ कराने के लिए सुनार के पास लेकर जाते हैं, जिसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाती है। आने जाने में पैसे भी खर्च होते हैं और एक डर भी रहता है खोने का या फिर चोरी होने का। कई बार चोरी हो जाती है या फिर हम जिस पर्स में रख के लेकर जाते हैं वो खो जाती है या कहीं हम रख के भूल जाते हैं, तो बहुत दुख होता है क्योंकि सिल्वर की ज्वेलरी भी बहुत महंगी हो गई है। आप देख सकते हैं पायल बहुत ज़्यादा गंदी है। आज मैं आपको सिल्वर की ज्वेलरी को क्लीन करने का एक ऐसा जादुई ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके बाद आप कभी भी सिल्वर की ज्वेलरी को सोनार के पास नहीं लेकर जाएंगे साफ करने के लिए। मिनटों में ही आप घर पर ही इसे साफ कर सकते हैं, वो भी जीरो खर्च में, और ना ही समय ज़्यादा लगने वाली है, ना ही आपको इसको ज़्यादा घिसना पड़ेगा। तो चलिए इसे साफ कर लेते हैं। पायल बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है, तो जिसे हम साफ कराने के लिए सोनार के पास लेकर जाते हैं, समय की भी बर्बादी होती है और पैसे की भी। तो चलिए इसे साफ करने के लिए हमें चाहिए एक पैन और उसमें रखना है 1.5 गिलास पानी। आप अगर ज़्यादा ज्वेलरी को क्लीन कर रहे हैं, जैसे पूजा का चांदी का लोटा है, प्लेट है, तो आप बड़ा सा बर्तन लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसे बॉईल करते हैं तो उबल के पानी बाहर गिरती है, तो इसलिए बर्तन बड़ा ही लीजिएगा। और इतना पानी लेना है जिससे कि डिप हो सके ज्वेलरी या फिर जो बर्तन है वो। तो मैं सिर्फ पायल को ही साफ़ करने वाली हूँ, तो इसलिए चाय की पैन ली हूँ। इसमें 1.5 गिलास पानी रखी हूँ। उसके बाद रखी हूँ 1 चम्मच चाय पत्ती, वही चाय पत्ती जिससे हम चाय बनाते हैं। और इसमें रखी हूँ आधी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से जितनी भी गंदगी होती है वो आसानी से निकल जाती है। आधी नींबू का जूस निचोड़ के रख दी हूँ और थोड़ा सा रखी हूँ लिक्विड विम जेल। लिक्विड विम जेल अगर है तो वो रख लीजिए, नहीं तो डिटर्जेंट पाउडर भी रख सकते हैं या फिर शैम्पू रख लीजिए, कुछ भी आप थोड़ा सा इसमें रख दीजिएगा। और नींबू का छिलका भी मैं साथ में रख दी हूँ। और अब जितनी भी ज्वेलरी आपको साफ़ करनी है वो सब इसमें रख दीजिए। एक छोटा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा भी फाड़ के आपको रख देना है। फॉइल पेपर से आसानी से ज्वेलरी साफ़ हो जाती है। इस ट्रिक से आप कोई भी सिल्वर की ज्वेलरी को या फिर बर्तन को क्लीन करके देखिएगा, मिनटों में ही साफ़ हो जाती है। तो 5 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पर इसे उबाल ली हूँ। और आप देख सकते हैं पायल, ब्रश भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप बर्तन या जेवर साफ़ करते हैं मिनटों में ही साफ़ हो जाती है। तो गैस को बंद कर दी थी और पानी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आई है, तब तक मैं ज्वेलरी को इसी में रहने दी हूँ। जब अच्छे से पानी ठंडा हो जाए तब तक भी आप छोड़ सकते हैं, या फिर थोड़ा सा गर्म हो, हल्का गुनगुना पानी हो, तब आप जेवर को निकाल लीजिए और इसे पानी से धो लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जो डिज़ाइन है उसमें थोड़ी सी गंदगी है तो आप ब्रश की मदद से इसे साफ़ कर सकते हैं। तो पायल आप देख सकते हैं अच्छे से साफ़ हो गई है, फिर भी मैं इसे एक बार ब्रश लगा के साफ़ कर लूँगी। नींबू का जो छिलका है उसे मैं पायल के ऊपर घिस लेती हूँ, उसके बाद ब्रश की मदद से साफ़ कर दूँगी। आप देख सकते हैं पायल ब्रश लगा के अगर नहीं भी साफ़ करते हैं तो भी अच्छे से साफ़ हो गई है। इस ट्रिक से अगर 5-7 मिनट के लिए आप खौला देते हैं तो जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो मैं ब्रश में थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट लगाई हूँ। आप डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं या फिर विम जेल लगा लीजिए। और उसके बाद 1 मिनट के लिए हम इस तरह से ब्रश से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि पायल में डिज़ाइन बनी रहती है तो उसमें थोड़ी सी अगर डस्ट फंसी होगी तो वो निकल जाएगी, या फिर जो चाय पत्ती का जो टुकड़ा होगा उसमें कण होगा वो भी निकल जाएगी। अब इसे मैं साफ़ पानी से धो लेती हूँ। तो आपको कई बार पानी से धोना है जिससे कि ये बढ़िया से साफ़ हो जाए। और थोड़ा ब्रश ज़रूर लगा दीजिएगा, जो चाय पत्ती का टुकड़ा इसमें फंसा होगा, जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो अब मैं इसे 3-4 पानी से धो लेती हूँ और आप देख सकते हैं पायल बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। तो इस ट्रिक से तो आप जितने भी चांदी की ज्वेलरी है घर पर ही क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि ना ही खोने का रिस्क रहेगा, ना ही चोरी होने का डर रहेगा, पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और इसे साफ़ करने में भी 1 रुपया का खर्च नहीं है, घर में ही सारी चीज़ें मिल जाती है। अब जो भी जेवर आप साफ़ किए हैं उसे पोंछ के अच्छे से सुखा लीजिए। अगर आपको पहनना है तो भी आप पोंछ के फिर सुखा लीजिए, उसके बाद पहनिएगा। या फिर अगर आपको रखना है, जैसे कोई जेवर रखे रखे ही काले पड़ जाते हैं तो उसे हम साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद तुरंत रख देते हैं तो ये फिर काले हो जाते हैं। तो आपको इसे पोंछ के अच्छे से सुखा लेना है और फिर रखना है। रखिएगा तो ऐसे ही नहीं रखिए, आप फॉइल पेपर में रैप करके रखिए, नहीं तो कॉटन है तो कॉटन में इसे रैप करके रखिएगा। अगर आप सिल्वर की ज्वेलरी को ऐसे रखते हैं तो काले हो जाते हैं, पर अगर फॉइल पेपर में या फिर कॉटन में रैप करके फिर रखते हैं तो सालों साल रखेंगे, काले नहीं पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पायल साफ़ हो गई है, बिल्कुल नए जैसी हो गई है, वो भी जीरो खर्च में। ना ही मार्केट जाने का टेंशन, ना ही समय की बर्बादी और ना ही पैसे की बर्बादी होती है। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बाय बाय, टेक केयर।